A balloon was moving upwards with uniform velocity of 10 meter per second. An object of finite mass is dropped from the balloon when it was at a height of 75 meter. The height of balloon from the ground से पता लगानी है when object strikes the ground. मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है बलून से छोड़ा गया, उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक आने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक भी वो जो बलून है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाता रहेगा. तो आपको बताना है कि जब वो ऑब्जेक्ट जो कि छोड़ा गया था बलून से, वो जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, तब वो बलून किस हाइट पर होगा. चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं. इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज हमें कंफ्यूज करती है वो होती है ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड. जनरली हम ये पढ़ते हुए आते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 लेनी है, हमें आदत हो जाती है वो लेने की. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वो समझते हैं क्यों. देखिए मान लीजिए ये हॉट एयर बलून है, ये उसकी बास्केट टाइप की जिसमें लोग बैठते हैं, और ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये बलून है स्टाइलिश वाला, ये उसमें आग जल रही है, और यहाँ से आपने किसी चीज़ को ड्रॉप किया, यहाँ से आपने ड्रॉप किया उसको. अब होता क्या है ना, जब हम किसी चीज़, जैसे हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं, ये बिल्डिंग है, यहाँ से आप किसी चीज़ को ड्रॉप करोगे तो u 0 होगा. लेकिन अगर किसी चलती हुई चीज़ से आप किसी को ड्रॉप करोगे तो वो थोड़ी देर तक ऊपर जाएगी, क्योंकि वो चीज़ इसके कांटेक्ट में थी, इसकी संगत में थी, संगत का असर पड़ता है. ये ऊपर जा रहा है, जितनी स्पीड से ऊपर ये जा रहा है उतनी स्पीड से इसमें रखी हुई वो चीज़ भी ऊपर जा रही है. अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि वो चीज़ भी इसके साथ रखी हुई 10 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर जा रही है. और जब वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है तो हमें लगेगा हमने छोड़ा है, क्योंकि हम कहाँ पे बैठे हैं, बलून में. लेकिन जो ग्राउंड से है उसके लिए क्या होगा कि वो चीज़ पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगी. ये बलून तो ऊपर जाया जा रहा है, बलून ऊपर जा रहा है, लेकिन वो चीज़ थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगी. मतलब इस केस में हमने ड्रॉप किया है, हमारे रेस्पेक्ट में तो ड्रॉप हुआ है, पर एक्चुअली वो ड्रॉप नहीं था. आपने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको ऊपर फेंका था. और कहाँ से फेंका था, जब जो बलून है उसकी हाइट क्या थी, 75 मीटर. तो इस प्रॉब्लम को हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरी प्रॉब्लम से, कि एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट जो है 75 मीटर है, और यहाँ पे है ग्राउंड. यहाँ पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है. तो क्या हम टाइम नहीं निकाल सकते क्या, कितनी देर में आएगी? बिल्कुल निकाल सकते हैं, वो ऐसे जाके थोड़ी देर में आएगी. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² हम लगा सकते हैं बिल्कुल ईजीली. यहाँ पर क्या होगा ना, जब आप 10 मीटर पर सेकंड से उसको फेंकोगे तो वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी, देन वो वापस आएगी. तो ये जाके जो यहाँ तक आई है, इस जहाँ से पॉइंट फेंका गया था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वापस यहाँ तक आने में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कर लिया, 0 कर लिया. तो एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो उसने 75 मीटर ट्रेवल किया है नीचे की डायरेक्शन में. तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ -75 इक्वल्स टू, और जो अपने ऊपर फेंका था 10 मीटर पर सेकंड से, उस स्पीड को तो क्या लेना पड़ेगा आपको, प्लस का 10 लेना पड़ेगा. टाइम की जगह क्या लें हम, वही तो निकाल रहे हैं टाइम. ठीक है, उसके बाद g कैसा लगेगा, नीचे की तरफ, वो इस मोशन को रोकेगा. तो इस a की जगह क्या ले लूँ मैं, -9.8 या -10. यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 लेना है, तो -10 मैंने इधर लिया, -10/2 t². ठीक है, अब मैं क्या करूँ, डिवाइड दे दूँ पहले. तो इसको सबसे पहले -75 इक्वल्स टू 10t - 5t². 5 का डिवाइड चला जाएगा यहाँ पे, -15 इक्वल्स टू 2t - t². इनको थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं ताकि हमें देखने लायक लगे, जिसकी हमें आदत है. वो हो जाएगा t² - 2t - 15 इक्वल्स टू 0. बेसिकली मैंने क्या किया, t² को भी इधर लिया, 2t को भी इधर लिया. t² के आगे माइनस था, प्लस हो गया, 2t के आगे प्लस था, माइनस हो गया. ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे था तो माइनस का माइनस रहा. अब हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं. ये हो जाएगा t² -5t - 3t - 15 इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लाई करो, माइनस का 15t² आएगा, और प्लस करो, साइन किसका, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15 और प्लस करेंगे माइनस का 2. अब कॉमन लेते हैं, t² में से t कॉमन लिया तो t - 5 प्लस 3 कॉमन लिया, अगेन t - 5 इक्वल्स टू 0 हो गया. अब दो फैक्टर आए, t - 5 और t + 3.
हमें पता है कि जैसे ही t+3 को 0 के उधर लेके जाएंगे माइनस का टाइम आएगा, और माइनस में टाइम ले नहीं सकते, ये माइनस वाला ही क्या बनाएगा, t-5 = 0 जब पुट करोगे तो t = क्या बनाएगा, 5 सेकेंड। ये क्या चीज़ आई है, ये वो टाइम आया है जब जिस चीज़ को आपने छोड़ा था वो टकराएगी अर्थ से, अर्थ क्रस्ट से, मतलब 5 सेकेंड लगे उसको नीचे आने में। और इस 5 सेकेंड में क्या वो ऊपर नहीं गया होगा बलून, वो तो जाता रहा होगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें से आपने कोई भी चीज़ गिरा दी वो तो ऊपर जाता रहेगा। तो 5 सेकंड में वो कितना चलेगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कैसे करें, क्या वो एक्सेलरेट हो रहा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो पता लगा वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो बचपन में जो हम फॉर्मूला लगाते थे डिस्टेंस = वेलोसिटी × टाइम, वही लगा देंगे कि इन 5 सेकेंड में जो बलून है उसने कितनी हाइट जो है वो ट्रेवल कर ली। तो उसकी हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट यानी कि डिस्टेंस = वेलोसिटी किसकी, बलून की, इनटू टाइम। तो कितना आ गया, 50 मीटर। पर इस पे टिक मत कर देना, ये तो तब उसने ट्रेवल कर लिया जब छोड़ने के बाद वो स्ट्राइक कर रहा है तब तक। ऑलरेडी वो कहाँ था, 75 मीटर पे तो था। और आंसर आपको कहाँ से पूछा है, हाइट बलून फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से ऑलरेडी 75 मीटर पे तो था, 50 मीटर एडिशनल उसने कर लिया। तो टोटल कितनी हाइट पे है वो, टोटल हाइट या फ्रॉम ग्राउंड 50 + 75 = 125 मीटर पे वो जाके पहुंच चुका है।